जी हाँ, किसान नेता अब किसान आंदोलन को धार देने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। तो वहीं किसानों के काले दिवस और आंदोलन को लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल मौजूद है, जिसमें बलदेव पन्नू और यदविंदर सिंह मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम उनसे काले दिवस को लेकर चर्चा करते हैं और जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ किसानों के काले दिवस मनाने से केंद्र मानेगी या क्या असर जो है वो पड़ेगा। सबसे पहले सर, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पंजाब पर। आप दोनों लोगों ने अपना समय निकाला और रुक करेंगे सर यादवीर सिंह का। सर यादवीर सिंह जी, जिस तरीके से इस वक्त लगातार अगर पिछले 6 महीनों को लेकर बात की जाए तो आंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर, पंजाब के तमाम हिस्सों में और जगह जगह पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो किसानों के सुनने के लिए राजी नहीं है। और सरकार का सीधे तौर पर यह कहना है कि सरकार इन कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। और लेकिन वहीं अब किसानों का यह कहना है कि वो किसान आंदोलन को और भी धार देंगे, आंदोलन को और भी मजबूत करेंगे। तो क्या लगता है कि किसान आंदोलन को और धार देने के बाद सरकार सुनेगी, सरकार सुनने का मूड बनाएगी? क्योंकि 6 महीने बीत चुके हैं और अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अगर बात करेंगे आंदोलनों की और खास तौर पर जो पंजाब में किसान आंदोलन जितने भी रहे हैं उसकी दो चीजें मुझे लगता है बहुत अहम है। पहले तो हम इस आंदोलन से लगातार जुड़े रहे हैं, लगातार इस आंदोलन को कवर किया है। 24 से लेकर 25-26 को जब दिल्ली गए, जिस दिन दिल्ली में आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे थे, हम वहीं थे। पर दो चीजें मुझे बहुत अहम लगती हैं। एक तो ये है कि जो पंजाब की हिस्ट्री है, पंजाब की हिस्ट्री, जो पगड़ी संभाल, जट्टा लहर, भगत सिंह के जो चाचा जी थे, उनसे अगर हम शुरू करें, उन्होंने उनको एक आंदोलन लंबा चलाया। दुनिया में आप पंजाब को लंबा आंदोलन चलाना है, पर लोगों के पास एक इंस्पिरेशन थी हिस्ट्री की कि पंजाब की हिस्ट्री क्या है, और पंजाब की हिस्ट्री को लेकर लोगों ने अपने एक पर्सपेक्टिव से आंदोलन में भाई 9 महीने लड़ सकते हैं, 10 महीने लड़ सकते हैं, या वो इतनी बड़ी सरकार के खिलाफ लड़ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं लड़ सकते। एक तो ये मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी बात थी। तमाम आप देखिए यहाँ पर पार्टीज है, कोई पार्टी है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थी जो सिखों के बारे में उसके बाद सारे पढ़ाई, जिसमें ऐसे लगता था कि आंदोलन तो गया कैसा वाला हमने देखा है। पर उसी टाइम इतना लोगों का समर्थन होता था कि लोग फिर वापस आंदोलन ले आते थे। तो दूसरी बात मुझे जो लगती है कि दो ही बातें हैं, तो हिस्ट्री है और एक जो प्रेजेंट है। आप देखेंगे यहाँ यहाँ पर भी जब कॉर्पोरेट अपनी कोई चीज लेके आता है, पूरी दुनिया का आप मॉडल देखिए, आप वेस्ट में चले जाइए, आप यूरोप में चले जाइए, और आप जहां पर भी जिनको विकसित मुल्क कहा जाता है वहां पर इन्होंने खेती बाड़ी के मॉडल को तबाह कर दिया। और यहाँ पर ये तबाह करते हैं उस मॉडल को, वहां पर कॉर्पोरेट बहुत ज्यादा ब्रूटल होता है। यानी जो गवर्नमेंट बैठी होती है वो कॉर्पोरेट की स्पॉन्सर गवर्नमेंट होती है। जैसे मोदी गवर्नमेंट के बारे में कहा जाता है, मनमोहन के दौर में भी यही कहा जाता है कि क्रोनी कैपिटलिज्म कौन लेके आया, क्रोनी कैपिटलिज्म कांग्रेस ही लेके आए। तो जब ये चीजें इंप्लीमेंट होती है तो गवर्नमेंट बहुत ब्रूटल होती है। उसको लगता है कि ये जो जिनको वो रिफॉर्म बोल रहे हैं, गवर्नमेंट इसको रिफॉर्म बोल रही है, वर्ल्ड बैंक इसको रिफॉर्म बोल रहा है, WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो इसको रिफॉर्म बोल रही है, IMF जो इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो अपने तरीके से चीजों को करना चाहता है। तो ये जो पूरा एक वर्ल्ड ऑर्डर सेट करना चाहते हैं, उससे भी किसानों को, ये यहाँ पर जो किसान बैठे हैं, जो इनकी लीडरशिप है, वो बहुत से इस बात को अंडरस्टैंड करने वाले लोग हैं कि ये मॉडल क्या है। तो उनको हिस्ट्री से कैसे जोड़ना है वो हिस्ट्री से भी जोड़ते हैं, ताकि लोगों में एक इंस्पिरेशन रहे। और जो पूरी दुनिया में ये सारा कुछ हो रहा है, पिछले दौर में जो कुछ हुआ है, तो यादविंदर सिंह जी बिल्कुल भी उनकी एक समझ बनी हुई है। जी एक बार बलतेज जी का रुख कर लेते हैं। बलतेज जी, जो इस तरीके से इस वक्त लगातार किसान आंदोलन इस कोरोना काल में जारी है, तो आप किस तरीके से, कितना खतरनाक किसान आंदोलन को देखते हैं? अगर किसानों की मांगों को लेकर बात की जाए तो वो अपने आप में जायज है, किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, लेकिन इस कोरोना काल में जिस तरीके से किसान डटे हुए हैं, कितना भयानक आप देखते हैं इस पूरे मंजर को? याद रखेगा, ये ठीक है कि ये इस समय महामारी चल रही है, पूरे विश्व में है, भारत में ज्यादा है,
लेकिन ये किसान तो इस महामारी से लगभग पहले से बैठे हुए हैं। यहाँ पंजाब में 1 साल तकरीबन हो गया उनको संघर्ष करते हुए। इन दिनों जैसे बोला जा रहा है कि देश के हितों का ध्यान रखते हुए किसानों को ये आंदोलन छोड़ देना चाहिए, तो यही बात सरकार के ऊपर भी लागू होती है। वो देश के बड़े हितों का ध्यान रखते हुए ये जो 3 कानून है इनको रद्द कर दे, कम से कम उतने समय तक रद्द कर दे जब तक अगले लोकसभा इलेक्शन नहीं आएंगे। अगले लोकसभा इलेक्शन सभी पार्टियां इन तीनों कानून को अपने चोन मैनिफेस्टो में डाल के उसके ऊपर चुनाव लड़ लें। अगर इतना बड़ा विरोध हो रहा है तो विरोध कौन कर रहे हैं? यहाँ के रहने वाले सिटीजन ही है। उनको अपनी जान का भी फिक्र है, अपने परिवार की जान का भी फिक्र है। अगर सरकार को इन लोगों का फिक्र है तो ये फिक्र दूसरे तरीके से भी सरकार अगर देखे कि ये कोरोना काल है, इनको उठाने के लिए बातचीत करे। जहां 6 महीने हो गए हैं इस आंदोलन को चलते हुए, 22 जनवरी को लास्ट बातचीत हुई थी केंद्र के साथ। 4 महीने तो बातचीत को भी हो गए। क्या 4 महीनों में सरकार को कभी याद नहीं आया कि महामारी अभी भी चल रही है? जी। अगर ये सभी नेता 5 राज्यों में जाके इतनी बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां कर सकते हैं, तो यहां ये जो किसान दिल्ली की सरहदों पे बैठे हैं, इनके साथ 4 महीनों से बात ना करना, इसमें आप ये देखिए जिम्मेदार कौन है और गैर जिम्मेदार कौन है। कितनी बड़ी बड़ी रोक लगा दी, दीवारें खड़ी कर दी, वो तारें लगा दी, कंटीली तारें लगा दी, इतना कुछ कर दिया। इन्होंने कब वहां पर कोई भी कानून अपने हाथ में लिया? कभी भी। जी। ये कानून मानने वाले लोग हैं। जितनी जिम्मेदारी इन लोगों की है, उनसे ज्यादा जिम्मेदारी उन लोगों की है जो इस समय सत्ता में बैठे हुए हैं। जी। अब बलतेज जी यहाँ पर सत्ता की बात कर रहे हैं आप। जी बलतेज जी, जिस तरीके से आप यहाँ पर सत्ता की बात कर रहे हैं, अगर बात सत्ता की जाए तो तमाम जो पार्टियां हैं उनका समर्थन भी अब किसान आंदोलन को मिल चुका है। तमाम पार्टियां जो हैं, 14 विपक्षी दल जो है, जो इस वक्त किसान आंदोलन का सपोर्ट कर रहे हैं और जिस तरीके से किसान जो है वो आज काला दिवस मना रहे हैं, उसका भी सपोर्ट कह सकते हैं कि वो पार्टियां लगातार करें। तो ऐसे में कितना मजबूत आप इस वक्त किसान आंदोलन को देखते हैं? देखिए ऐसा है, मैं समझता हूं कि ये जो किसान आंदोलन है ये सिर्फ किसान आंदोलन नहीं है जी। अब बहुत से जो दूसरे हैं, चाहे उनमें ये जो आड़ती आ जाते हैं या छोटे दुकानदार आ जाते हैं, सभी जो किसानों के साथ जुड़े हुए हैं जी। उनको एक जगह इकट्ठा करने में इस किसान आंदोलन का हाथ है। आई थिंक ये सभी जो विपक्षी दल हैं, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने का भी ये श्रेय जो है ये किसान आंदोलन को जाता है जी। इतना बड़ा कभी भी विरोध सभी विपक्ष दलों ने इकट्ठा होकर के नहीं किया जितना इस समय कर रहे हैं। क्योंकि दूसरी बात यह है कि कोरोना काल में पिछले 20 दिनों में जो कुछ 20-25 दिनों में हमने जो कुछ पूरे भारत वालों ने देखा है, कितनी लाशें गिर रही हैं, कैसे उन लाशों को छिपाया जा रहा है। हॉस्पिटल में बेड नहीं है, दवाएं नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। आफ्टर ऑल वो लोग भी तो इसमें शामिल हो गए। ये सभी चीजें विपक्षी दल भी जानते हैं कि इस समय एक बहुत बड़ा जो रोष है वो लोगों के मनों में है। बिल्कुल बलतेज जी, इस वक्त जो आम जनता है उनके मन में भी रोष जो है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। एक बार जी बलतेज जी, एक बार यादविंदर जी का रुख कर लेते हैं। यादविंदर जी, जिस तरीके से इस वक्त अभी हमने बयान भी सुनाया, किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन प्रदेशों में चुनाव होने हैं, जहां जहां चुनाव होने हैं, वहां पर किसान आंदोलन की जो धार है वहां पर और तेज की जाएगी। तो ऐसे में यादविंदर जी, आपको क्या लगता है कि सरकार को इसका घाटा होगा, सरकार पर इसकी कुछ हानि जो है वो पहुंचेगी? जो आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है ना, आप पंजाब में भी देखेंगे, पंजाब में 33% जो आबादी है वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर पर निर्भर है। यानी जो किसान है, किसानों के साथ खेत मजदूर हैं, आरतिया है, व्यापारी है, थोड़ा सर्विस सेक्टर भी है, 33% आबादी बनती है। पर वो 33% आबादी नहीं है। किसान आंदोलन की सबसे बड़ी बात यह है कि इसने एक आप कहेंगे कि एंटी मोदी माहौल कह देंगे, या एक इस तरह का माहौल कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट माहौल, या इस तरह का माहौल जिससे नई जागरूकता आई है, यानी नई चेतनता आई है, जो पॉलिटिकल अवेयरनेस आई है। आप पंजाब के यूथ से बात करके देखिए, जो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या हुई किसान आंदोलन। इस किसान आंदोलन ने
हर जात को यहाँ पर लेके आए, हर धर्म को लेके आए, हर उम्र को लेके आए, हर कलर को लेके आए, हर चीज, हर भाषा, हर कलर, हर रंग, हर नस्ल, हर मजहब, सब जहां पर आए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि 15 से लेकर 75 तक, यानी 15 साल की उम्र का लड़का भी इस आंदोलन में और 75 साल की उम्र के बुजुर्ग भी हैं। तो ये पूरे देश में एक पोलिटिसाइजेशन हुआ है और देश में एक पॉलिटिकल कंसोलिडेशन हुई है। बंगाल देखिए, बंगाल में भी ये नहीं है कि किसानों ने ही बंगाल में हरा दिया मोदी को, पर यह सबसे बड़ी बात है कि जब कोई माहौल बनता है उसमें तो आपको बता दें कि लगातार किसान आंदोलन जारी है। 6 महीने का वक्त हो चुका है और 6 महीने बाद भी किसान आंदोलन जारी है। और आज जिस तरीके से किसान आंदोलन को 6 महीने हुए हैं, तो किसान जो हैं वो आज सरकार के खिलाफ काला दिवस जो है वो मना रहे हैं। और आपको बता दें, काले झंडे लगाकर किसान जो है वो सड़कों पर उतरे, अपना विरोध प्रदर्शन उन्होंने सरकार के खिलाफ दर्ज कराया। साथ ही आपको बता दें कि तमाम विपक्षी पार्टियों का सहयोग जो है वो भी अब किसान आंदोलन को मिला हुआ है और किसान जो है वो आज काला दिवस मना रहे हैं। आपको बता दें, किसान आंदोलन को आज 6 महीने पूरे हुए हैं। किसान लगातार सरकार के खिलाफ खड़े हैं। लगातार किसानों का यह कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी वो पीछे नहीं हटेंगे। किसानों का एक सुर में यही कहना है कि सरकार उनकी मांगे माने, सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे। और आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर किसान जो हैं वो एक बार फिर से सरकार के साथ वार्ता करने की पहल कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि वो सरकार के साथ बातचीत के टेबल पर बैठने के लिए तैयार हैं। सरकार के जो अधिकारी हैं, सरकार के जो तमाम बड़े लोग हैं वो माने। और सीधे तौर पर बातचीत को लेकर भी अगर बात करें तो किसानों का यहां पर भी कहना है कि जो तीनों नए कानून हैं वो सरकार के द्वारा वापस लिए जाना चाहिए। जब तक ये कानून वापस नहीं होते किसान पीछे नहीं हटेंगे। तो वहीं दूसरी ओर अगर आपको बता दें कि जिस तरीके से आज किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हुए हैं, तो किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर किसानों ने इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि आगे चल के किसान जो है वो अपने आंदोलन को और भी बुलंद करेंगे और आंदोलन को और भी धार देंगे। आंदोलन समाप्त नहीं होगा, आंदोलन जो है कमजोर नहीं पड़ेगा। और साथ ही किसानों ने कोरोना को लेकर भी, किसान नेताओं ने कोरोना को लेकर भी ध्यान में रखते हुए कहा कि किसान जो है वो तमाम कोरोना की गाइडलाइंस को देखते हुए अपना आंदोलन जो है वो शांतिपूर्व तरीके से कर रहे हैं। उनका आंदोलन जारी है और उनका आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन अब यहां पर देखने वाली बात यह होगी, जिस तरीके से किसानों ने पेशकश की है बातचीत के टेबल पर बैठने के लिए, तो क्या सरकार एक बार फिर से बातचीत के टेबल पर बैठती है और किस तरीके से ये बातचीत होगी। तो हमारे जो गेस्ट बलतेज जी हमारे साथ जुड़े थे उनका रुख कर लेते हैं फिर से। बलतेज जी, जिस तरीके से अगर बात 2021 और 2022 को लेकर करें तो आने वाले 2 सालों में चुनाव कई राज्यों में देखने को मिलेंगे। पंजाब में, हिमाचल में भी चुनाव देखने को मिलेंगे 2022 में, उत्तर प्रदेश में चुनाव देखने को मिलेंगे, उत्तराखंड में चुनाव देखने को मिलेंगे। तो आपसे यहां पर यह जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप हर क्षेत्र को बेहतर तरीके से जानते हैं और बेहद लंबे समय से आप सब कुछ देख रहे हैं, तो जो किसान आंदोलन की आग इस वक्त लगी है, उस आग की आंच क्या उन चुनावों तक पहुंचेगी? बिल्कुल पहुंचेगी, कोई शक नहीं है। क्योंकि आप पंजाब को इसलिए मनफी कर सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ लोकसभा की 13 सीटें हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, खास तौर पे उत्तर प्रदेश, ये एक सेमीफाइनल होगा 2024 का जी। इन दोनों जो दिल्ली में मीटिंग्स चल रही हैं जिसमें आरएसएस या बीजेपी है वो एक ही काम कर रही है, जब मीटिंग चल रही है कि वहां पे कैसे सभी कुछ ठीक किया जाए। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए और आरएसएस के लिए एक सबसे अहम प्रदेश है जी। और अगर उत्तर प्रदेश में वो लूज करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, उनकी छवि जो है, जो इन दोनों बात हो रही है कि इंटरनेशनल मीडिया पे जैसी न्यूज आ रही है, उनकी छवि धूमल हो रही है डे बाय डे। अगर उत्तर प्रदेश जाता है उनके हाथ से तो इट मींस के मुल्क उनके हाथ से जाएगा जी। और इसलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव, जैसे आप चला रहे थे, टिकैत साहब ने बोला है कि जहां पे चुनाव होंगे वहीं पे आंदोलन होगा। और अगर जैसे ये जो किसान नेता थे, अगर पश्चिमी बंगाल तक चले गए जो कि बहुत दूर है, उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल नजदीक है दिल्ली के,
और वहां पर तो इतने लोग चले जाएंगे, यकीन रखना, ये जो चाहे पंजाब के होंगे, हरियाणा के होंगे, उत्तर प्रदेश के तो होंगे ही, बाकी राज्यों से भी लोग आ जाएंगे उस चुनाव में जी। लोगों को बताने के लिए। और एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि अभी उत्तर लोकल चुनाव वहां पर हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त हार मिली है। हालांकि वहां पर कोई भी ये जो किसान नेता थे ये प्रचार करने के लिए नहीं गए थे जी। लेकिन इन किसान नेताओं का, खासतौर पे बलबीर सिंह राजेवाल का अगर आपने बयान सुना हो तो उन्होंने अभी 3 दिन पहले यहाँ चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली थी कि अगर सरकार बातचीत नहीं करेगी, हमारी मांगे नहीं मानेगी, तो वो तैयार रहे कि हम भारतीय जनता पार्टी को पूरे मुल्क में हराने के लिए काम करेंगे। और इसकी शुरुआत पश्चिमी बंगाल से की है और अगला जो पड़ाव है हमारा वो उत्तर प्रदेश जी बिल्कुल। होगा। बलतेज जी, बिल्कुल साफ तौर पर हम समझ सकते हैं कि जिस चंडीगढ़ से तरीके से किसान आंदोलन लगातार जारी है, तो किसान आंदोलन का जो खामियाजा है वो सरकार को भुगतना पड़ेगा और सरकार को बार बार जो हार है वो झेलनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बलतेज जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने विचार जो है इंडिया न्यूज के साथ साझा किए। इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज पंजाब। धन्यवाद।